हाय एवरीवन, मैं हूँ शिल्पी। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है माय डिलीवरी स्टोरी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने मेरी प्रेगनेंसी वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वाला वीडियो देखिए, फिर बाद में इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मेरी प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। मेरी प्रेगनेंसी में शुरू से लेकर आखिरी दिन तक मेरे पेट के राइट साइड में थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा पेन हो रहा था। तो मुझे जितना समझ में आया ये यूट्रस की वजह से था। यूट्रस बढ़ रहा था तो ये पेन उसकी वजह से हो रहा था। और मेरी डिलीवरी हुई थी न्यू नेम केयर हॉस्पिटल गुवाहाटी में। मेरी जो गायनो डॉक्टर थी वो है निरूपा जोधानी मैम, जो कि गुवाहाटी के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर में से एक है। I was delivered my baby 19 जून 2020। उस दिन रिजवान मेरे लाइफ में आया था। इन माई 8 मंथ्स डॉक्टर ने मुझे हर 15-15 दिन बाद चेकअप के लिए बुलाया था। तो उस टाइम मेरी पेन थोड़ी सी बढ़ गई थी, तो डॉक्टर ने बोला ये फॉल्स पेन है। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे फिर से 15 दिन बाद बुलाया। 9 मंथ पे मेरी पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो वो पहले कुछ मिनट तक था, उसके बाद 9 मंथ पे जाके वो घंटे 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 1 घंटा उठता था पेन, फिर कम हो जाता था, फिर उठता था, फिर कम हो जाता था। तो उस टाइम पे जब मैं गई थी डॉक्टर के पास तो डेट था 11 जून। और उस टाइम पे डॉक्टर मुझे हर हफ्ते में बुलाया था चेकअप के लिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीक गई थी 17 जून को। तो जब मैं 11 को चेकअप करने के लिए गई तो डॉक्टर ने मुझे लास्ट अल्ट्रासाउंड करने को कहा था। तो उस अल्ट्रासाउंड में आया था बेबी ठीक है, बट जो पेन मुझे हो रही थी उस टाइम, उसके वजह से डॉक्टर ने कहा कि एक टाइम फॉल्स पेन होते होते एक टाइम लेबर पेन आ जाएगा। तो अगर अभी बेबी आ जाता है तो वो प्री मैच्योर होगा, तो उसको 15 दिन तक इक्विपेटर में रखना पड़ेगा। तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे उस टाइम फुल्ली बेड रेस्ट करने के लिए कहा था और कोई भी टेंशन लेने के लिए नहीं कहा था। फिर डॉक्टर ने मुझे 17 को चेकअप के लिए जाने के लिए कहा था। तो मैं जब 17 को डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे 19 का डेट दे दिया। अचानक से डेट सुन के मैं तो खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है क्या। तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी सर्विक्स जो है वो शॉर्ट थी। तो और मुझे गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी था। तो डॉक्टर ने कहा कि एक्चुअली गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने से बेबी का साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं था। तो मुझे सी सेक्शन के लिए कहा, तो हम लोग सी सेक्शन के लिए मान गए। उन दिनों मुझे जो पेन हो रहा था वो उठता था, फिर 1-2 घंटे बाद धीरे धीरे कम हो जाता था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा था वो फॉल्स पेन है, वो लीवर पेन नहीं है। तो एक्चुअली बेबी ओम की वजह से हमारी पेट के नीचे के हिस्से में प्रेशर पड़ता है, उसके वजह से ये पेन शुरू होता है। तो इसके लिए आपको रेस्ट करना पड़ेगा। तो आखिर के दिनों में मेरी पेन बहुत ज़्यादा हो रखी थी। पहले उठता था, 1-2 घंटे बाद फिर से कम हो जाता था, फिर से उठता है, फिर से कम हो जाता था, ऐसे करके चल रहा था। डॉक्टर ने जब मुझे 19 जून को डेट दिया था डिलीवरी के लिए, तो उस टाइम मेरी 36 वीक्स प्लस हो चुकी थी। आप 36 वीक्स के बाद कभी भी सी सेक्शन करवा सकते हैं। जब हमने सुना कि 2 दिनों बाद बेबी आने वाला है तो खुशी के मारे हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। तो उसके बाद हमने घर पे फ़ोन किया और बोला कि 2 दिन बाद बेबी आने वाला है। तो उसके बाद हम घर पे आके बैग पैक करना शुरू कर दिया था। 18 को ही हमने सब कुछ रेडी करके रख दिया था। 18 को मैंने अच्छे से शैम्पू किया, नहाया और बैग बैग पैक करके आराम से रख दिया था। और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी थी। आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो आपको हॉस्पिटल में 2-3 दिन तक आप नहीं नहा सकते हैं, इसलिए मैंने पहले दिन ही अच्छे से नहा लिया था। मेरे लिए एक एक सेकंड काटनी मुश्किल हो रही थी।
डॉक्टर ने मुझे 19 को सुबह ही एडमिट करने के लिए कहा था। तो उन्होंने हमें 6 बजे का टाइम दिया था, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह उठ गई। इसलिए मैं रात को जल्दी डिनर करके सो गई थी और रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर भी मैं सोने की कोशिश कर रही थी और मैं सुबह के 5 बजे उठ गई और 5:30 बजे तक हम रेडी थे। तो हमने डॉक्टर को जब फ़ोन किया था तो डॉक्टर ने कहा आप 7 बजे आओ, तो उन्होंने हमें थोड़ा लेट से बुलाया था और हम 6:30 बजे निकल गए थे, क्योंकि हॉस्पिटल की डिस्टेंस जो है हमारे घर से आधे घंटे की थी। तो हम 6:30 बजे निकल गए थे, 7 बजे पहुंच गए। कोविड के कारण हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही अटेंडेंस अलाउड था और मेरे साथ मेरे हस्बैंड और मामा जी गए थे। तो मामा जी को अंदर अलाउ नहीं किया, तो राहुल ने बाद में डॉक्टर से बात करके मामा जी का अटेंडेंट कार्ड बनाया। फिर मामा जी हॉस्पिटल के अंदर आ पाए थे। हॉस्पिटल के अंदर जाके हमें सारी फॉर्मेलिटीज़ जो होती है, फॉर्म्स में साइन करना, फॉर्म्स सारे भरना पड़ता था। तो हमने सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी किया। तो एक नर्स ने हमें हमारी केबिन तक लेके गए। हमने सिंगल केबिन लिया, प्राइवेट केबिन। तो आप चाहे तो शेयरिंग केबिन ले सकते हैं, पर मुझे उस टाइम कोविड के कारण मुझे पर्सनल केबिन ही चाहिए था, तो मैंने इसीलिए पर्सनल केबिन ही लिया था। उस दिन आप 24 आवर्स तक कुछ नहीं खा पी सकते थे। मैंने डॉक्टर से पूछा था कि मुझे एक्चुअली गैस की प्रॉब्लम है, तो मैं गैस की टेबलेट ले सकती हूँ या नहीं। डॉक्टर ने कहा था सिर्फ गैस की टेबलेट ले सकती हो। तो मैं सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा पानी पिया और गैस की टेबलेट ली थी। हम कैबिन में बैठे हुए थे तो 2 नर्सेस आई। उन्होंने मेरी कपड़े को चेंज किया एंड मेरी सारी ज्वेलरी जो मैंने पहनी थी वो सब उतारना पड़ा था, क्योंकि आप ओटी में जाते हैं तो वो सब ओटी में अलाउड नहीं था। एंड फिर वो नर्सेस ने मेरी बॉडी को क्लीन किया एंड मुझे ओटी के लिए रेडी किया था और मुझे स्ट्रेचर्स पे सुला के ओटी के अंदर लेके गए। तो मैंने ओटी पे जाके देखा एक वाइट सा रूम, जिसके ऊपर बड़े बड़े लाइट्स लगे हुए थे और वहाँ पे मेरी डॉक्टर के अलावा 3 और डॉक्टर थे और नर्सेस भी थे। एक आपके एनेस्थीसिया डॉक्टर थे जो आपको एपिड्यूरल देंगे। पहले मेरे हाथों पे कैनुला लगाया गया था, जो जिसमें इंजेक्ट करके हर मेडिसिन सैलाइन वगैरह देते थे। एंड उसके बाद बीपी वगैरह चेक किया। एंड उसके बाद जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे, उन्होंने एनेस्थीसिया देने के लिए मुझे साइड पे लेटाया एंड इसको हेड पे लगाना, ऐसे क्रॉल करके सुलाया गया था, ताकि आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है बाहर आ सके, निकल के आए अच्छे से। तो जो एपिड्यूरल था वो अच्छे से इंजेक्ट हो जाए आपके स्पाइनल कॉर्ड पे। मैं डर रही थी, पता नहीं कितना पेन होगा। तो मैंने बेड को ऐसे कस के पकड़ी हुई थी। तो जब एपिड्यूरल दे रहा था तो मुझे पेन हुआ था, थोड़ा थोड़ा पेन हुआ था, हाँ, बट मुझे कैनुला का पेन बहुत ज़्यादा हुआ था। नर्सेस ने बताया कि मेरी जो वेन है वो बहुत पतली है, तो कैनुला से मेरे सारा दिन सैलाइन चल रहा था, तो मेरे हाथ के इस पोर्शन में पूरा रेड होके फूल गया था। तो इसमें इतना दर्द हो रहा था कि मैं हाथ हिला भी नहीं पा रही थी। और बाद में कैनुला इस हाथ से शिफ्ट करके इस हाथ में लगाया गया। एनेस्थीसिया जो देते हैं वो फुल बॉडी एनेस्थीसिया नहीं था, वो आपके नीचे वाले पोर्शन को सुन करने के लिए एनेस्थीसिया, हाफ एनेस्थीसिया देते हैं। तो जब एनेस्थीसिया दिया गया उसके कुछ मिनट बाद मेरी पैर पूरे सुन हो गए थे, तो नीचे वाला पोर्शन में मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। उसके बाद एक ग्रीन कलर का कर्टन मेरे सामने लगाया गया, ताकि आप प्रोसीड्यूर जो है वो नहीं देख सके। उसके बाद डॉक्टर और नर्सेस मेरे साथ बातें करने लगे थे, तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला था कब उन्होंने कट किया। तो मैं बातें करते करते 5 मिनट बाद मुझे बेबी की रोने की आवाज़ सुनाई दिया। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको बेबी बॉय हुआ है। तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा खुश थी मैं।
बेबी को बाहर निकालने के प्रोसेस में 5 से 7 मिनट लगे होंगे, और उसके बाद स्टिचेस करने में आपके 10 से 12 मिनट लगे होंगे। तो जब मैंने देखा बेबी को तो मुझे बहुत सुकून मिला था कि एक नर्स ने बेबी को लेके गए क्लीन करने के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे दिखाया और एक बॉडी टच करवाया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे कहा कि बेबी को अभी एनआईसीयू में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बेबी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसके बाद से मैंने अपने बेबी को नहीं देखा। उसके बाद मेरी स्ट्रेचेस हो रही थी और बेबी को लेके गए एनआईसीयू में। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या क्या हुआ। तो मुझे बाद में पता चला कि नर्सेस कह रहे थे बेबी को, अगर बेबी को जल्दी से जल्दी एनआईसीयू में एडमिट नहीं किया गया तो उसको ब्लड में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए राहुल ने जाके जल्दी से जल्दी उसको एडमिट करवाया। भाग भाग के उसने सब कुछ कर किया। तो इसके बारे में मुझे नहीं पता था, तो मैं तो ओटी में थी। एक्चुअली स्टिचेस में टाइम लगता है, तो उस दौरान मेरी एक टाइम पे नोज़ जो है ब्लॉक हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि वो नोज़ल ड्रॉप देने के लिए। तो नर्स ने मुझे नोज़ल ड्रॉप दिया। उसके कुछ टाइम बाद मुझे वॉमिटिंग होने लगी थी, मतलब वॉमिटिंग हुआ ही था 2 बार, क्योंकि अगर अब एपिड्यूरल देने से आपके बॉडी में कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट तो होगा ही। तो उसकी वजह से मुझे वॉमिटिंग हो रही थी, एंड उसके कुछ टाइम बाद मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे ऑक्सीजन भी दिया गया था। उसके बाद जब स्टिचेस हो गए थे तो मुझे स्ट्रेचर पे लेटा के फिर मेरी कैबिन में शिफ्ट करवाया था। उस टाइम मुझे बहुत टेंशन हो रही थी बेबी को लेके। मैं बेबी को देख नहीं पा रही थी, और डॉक्टर ने कहा था कि कोई टेंशन की बात नहीं है, बेबी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा और फिर वो मेरे पास आ जाएगा। बट मुझे तो टेंशन हो रही थी, और मैंने राहुल से कहा कि मैं देखना चाहती हूँ बेबी कैसा है। तो उसने मुझे एक फ़ोटो ला के दिया था, जहाँ जो मुझे देख के मुझे बहुत ही दुख हो रहा था उस टाइम। एक्चुअली बेबी के नाक पे ऐसे ऐसे नल लगे हुए थे, ऐसे मुंह पे ट्यूब लगा हुआ था, और क्या क्या मशीन लगाए हुए थे उसके बॉडी में मुझे नहीं पता। बट देख के मुझे बहुत दुख हो रहा था उस टाइम। आपके बेबी प्रीमेच्योर बर्थ होती है और ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं या फिर जॉन्डिस होते हैं, तो बेबी को एनआईसीयू में रखा जाता है। तो अगर आपके बेबी को ऐसा कुछ ना हो, मैं गॉड से प्रे करती हूँ, क्योंकि मुझे जो फील हो रहा था उस टाइम मैं बता नहीं सकती हूँ। कितना दुख हो रहा था मुझे उस टाइम। मैं बेबी को नहीं देख पा रही थी। उस दिन आप 24 घंटे तक कुछ भी खा पी नहीं सकते। तो मुझे उस टाइम, उस दिन रात को मुझे बहुत प्यास लग रही थी, तो मुझे एक ढक्कन सिर्फ पानी पीने को मिला था। और उसके दूसरे दिन सुबह सुबह मुझे 1 कप चाय और 2 बिस्किट खाने को मिला था। और उस दिन सारा टाइम सैलाइन दिया गया मुझे। उस दिन थोड़े थोड़े टाइम बाद में मेरी बीपी एंड शुगर लेवल चेक किया जा रहा था, ताकि सब कुछ नॉर्मल रहे। और दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ था। थोड़ा थोड़ा टाइम बाद बीपी एंड शुगर लेवल चेक किया जा रहा था। रात को करीब 3 बजे मुझे गैस की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने बेल बजाया था। ऐसे बेड के सामने एक बेल होता है जो आप नर्सेस को बुला सकती है। तो मैंने बेल बजाया तो 3 बजे एक नर्स आई। उन्होंने मुझे गैस की इंजेक्शन दिया। एंड उस दिन जब मुझे कैबिन में शिफ्ट करवाया गया, उसके 4-5 घंटे तक तो मैं पूरा ठीक थी। मुझे पेन नहीं हो रहा था। एक्चुअली वो एपिड्यूरल का इफ़ेक्ट था, क्योंकि उसकी वजह से पेन थोड़ा कम हो रहा था। बट उसके बाद उसके बाद जो पेन होना शुरू हुआ, उसके बाद फिर मुझे ठंड लगने लगी थी, बहुत ठंड लग रही थी। कंबल अंबल ओढ़ के भी बहुत ठंड लग रही थी। एसी भी ऑफ कर दिया था। तो मतलब आपकी जो एनेस्थेसिया है वो
उसका इफ़ेक्ट कम हो रहा था, तो आपको उसके लिए उसके वजह से ठंड लग रही थी, पेन भी शुरू हो रहा था। तो उसके बाद मैंने नर्सिस को बोला कि मुझे पेन हो रही है, तो उन्होंने मुझे एक पेन किलर इंजेक्शन दिया था। पहले दिन सारा टाइम लेटे-लेटे मेरी पीठ पे, कमर पे दर्द शुरू हो रहा था, तो दूसरे दिन मुझे थोड़ा-सा बैठने को मिला था, तो ऐसे उठा के मुझे बिठाया गया एंड मेरी बॉडी को स्पॉन्ज करवाया गया। तो सारी हॉस्पिटल के सारे नर्सेस जो है इतनी हेल्पफुल थी, क्या बताऊँ। उन्होंने सब कुछ मेरा किया, मुझे सैनिटरी पैड पहनाया, मेरी बॉडी को क्लीन किया एंड मुझे मेरे कपड़े भी चेंज किए। भी मुझे खाने के लिए सिर्फ 1 कप चाय और 2 बिस्किट ही मिली थी सुबह को। सेकेंड डे को मेरी डाइटिशियन ने मुझे सूप पीने को दिया था एंड थर्ड डे मुझे वॉक करने को मिला था। तो मैं बिस्तर से तो उठ नहीं पा रही थी, तो मुझे बिठाया गया, पहले मुझे नीचे उतारा एंड मैं थोड़ी थोड़ी वॉक करने लगी थी। तो उस टाइम मुझे बहुत दर्द हो रहा था, जैसे तैसे वॉक किया। थर्ड डे को मैं एनआईसीयू में गई थी। एक्चुअली वहाँ के नर्सेस ने मुझे व्हील चेयर पे बैठा के एनआईसीयू में लेके गए। एनआईसीयू का रूम नीचे के फ्लोर पे था, तो मुझे व्हील चेयर पे बैठा के वो एनआईसीयू पे लेके गए। एनआईसीयू के अंदर जाने के लिए आपको एक ब्लू कलर के ड्रेस पहनना पड़ता है, तो मैंने वो पहना। उसके बाद मैं एनआईसीयू में जाके अपने बेबी को देखा, तो वो वहाँ पे सोया हुआ था और चारों तरफ से ऐसे ब्लू कलर की लाइट उसके बॉडी पे ऐसे दिया गया था। तो उसके बाद उन्होंने फीडिंग के लिए बेबी को मेरे पास लेके आए, और उस टाइम जब मैंने देखा था बेबी को, क्या बताऊँ। थर्ड डे सुबह को मुझे बॉयल चावल एंड सूप दिया गया था, जो हॉस्पिटल से ही दिया गया था। एंड दोपहर को एक बाउल चावल एंड सब्जी एंड दाल दिया गया था। रात को भी सेम सेम ही खाना था। कोविड के कारण हॉस्पिटल में कोई भी अलाउड नहीं था, तो मेरे पास 2 अटेंडेंट कार्ड था। तो राहुल के दीदी एंड मामी जी मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मेरे लिए बहुत सारा खाना एंड स्वीट भी लाई थी। एंड थर्ड डे को बेबी को डिस्चार्ज किया जाने वाला था, क्योंकि उसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो गया था। बट डिस्चार्ज से पहले पहले बहुत सारी टेस्ट करवाया गया था, तो उसमें आया था कि बेबी को थोड़ा सा आपका ये है, जॉन्डिस है। तो उसके वजह से फिर से एक दिन उसको एनआईसीयू में रखना पड़ा था। एंड थर्ड डे को मुझे बेबी नहीं मिला था। फोर्थ डे को दोपहर को जाके मुझे बेबी हैंड ओवर किया गया। एंड फोर्थ डे को सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हमने रात के 9 बजे घर पे आए थे। मुझे बेबी का कुछ भी करना नहीं आता था, बट वहाँ के नर्सेस ने मेरी बहुत हेल्प की है। तो मुझे उन्होंने नैपी चेंज करना सिखाया, फीडिंग करना सिखाया एंड सब कुछ, बच्चे की क्लॉथ कैसे चेंज करते हैं, सब कुछ सिखाया। मुझे हॉस्पिटल में उतनी प्रॉब्लम नहीं फील हो रही थी, बट घर पे आने के बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। स्पेशली पेन घर पे आने के बाद हुआ एंड उस पेन में बेबी को संभालना भी बहुत मुश्किल है। ये थी मेरी डिलीवरी स्टोरी एंड एनआईसीयू एक्सपीरियंस, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो जाती है, तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट पे मुझे बता सकती है। एंड आगे और भी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।